वाणी दी है भगवान का भजन करने के लिए, अच्छा सुंदर बोलने के लिए। आए? मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं राजा प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत के पुत्र हुए थे आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के पुत्र हुए थे नाभ, और नाभ के कोई पुत्र नहीं हुआ तो ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करवाने से उनके यहाँ पर साक्षात भगवान नारायण ही अवतार लेकर के आए और वह ऋषभ देव के नाम से विख्यात हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। जब ऋषभ देव ने यहाँ अवतार लिया तब से एक नया धर्म बना है जिसे हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। और भगवान ऋषभ देव ने जयंती नाम की अप्सरा से विवाह किया। उनके 100 पुत्र हुए थे और 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं महायोगी भरत जी। और भरत जी के यहां पर 5 पुत्र हुए थे। तो भरत जी को भगवान के दर्शन होने लगे। जब भगवान के दर्शन होने लगे तो उन्होंने पूरा राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया। भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो गृहस्थी को छोड़ देना चाहिए। देखो, हमारे बाल सफेद पड़ जाते हैं, हमारे दांत उखड़ जाते हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से भी कम सुनाई देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया अगर बाल सफेद पड़वो शुरू है जाएं तो समझ लो कि ठाकुर जी अब तुम तो यूं कह रहे हैं कि अब तू ऐसा कर जा, गृहस्थी छोड़ दे, अब तू मैं भजन करवो शुरू कर दे। तेरे बाल सफेद पड़ रहे हैं तो भजन शुरू कर दे, क्योंकि आगे ते कान खराब होंगे, वो कान सुनो नहीं जावेगो तू पे, तो तू कैसे सुनेगो फिर भागवत कथा सत्संग? तो अब ही थे 10-12 साल 10-15 साल पहले 20 साल पहले जाए छोड़ हल्को हल्को असर दिखो तो पर वो काके थे माले में जी वैसे ही अब सफेद परवे लग गए। तो ऐसो करो, डाई ले आ रहे हैं, डाई, और बिने ने कारे कर ले। सो कलमन ने कारे, मूछन ने कारी करे खे, दुनिया में दिखाते हैं कि हम हमारे 12 भी कारे ही है, सफेद ना। और दांत खरबो शुरू है जाते हैं तो न्यों कहते हैं कि 32 लगवा लेंगे, 32 दांत। कान ते बेकार है रहे तो न्यों कह रहे हैं कि मशीन टेस्ट करवा लेंगे, अभी थोड़ी मर रहे हैं। आंख इनते कम दिखाई शुरू। अब ठाकुर जी गुस्सा में और कर रहे हैं जल्दी जल्दी कि बाल सफेद पड़े तेरे ना मानी, मतलब हमसे ही आंख न पे चश्मा टेस्ट करवा लेंगे, ना तो नई लगवा लेंगे, बनवा लेंगे, कलेश खत्म। पर भैया परमात्मा के आगे काउकी ना चल रही। भरत जी को जब मालूम पड़ा कि मोए अब गोपाल जी के दर्शन होते हैं तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया और पुलहा आश्रम पे चले गए जहां पर गंडकी नदी बहती है। मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन क्या हुआ, पुलहा आश्रम पे भजन कर रहे हैं, सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। महात्मा भरत जी और पुलहा आश्रम पे भगवान को भजन करवे पहुंच गए, पर उन पे गलती हो गई।
भरत जी पे एक गलती हो गई। और गलती क्या हुई कि सवेरे 4 बजे वो स्नान करने के लिए गंडकी नदी में जाते थे। तो सवेरे स्नान करने के लिए गए तो एक दिन क्या हुआ, एक हिरनी का बच्चा उस गंडकी नदी में बहते हुए आ रहा था। जब उसमें बहते हुए आ रहा था तो उसकी जान बचाई। अब किसी की जान बचाना तो गलत बात नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि वो अपने आश्रम पे ले गए और उस हिरनी के बच्चे हिरन में इतनी आसक्ति हो गई, इतना मोह हो गया कि खाते हैं तो साथ ही खिलाते हैं, कहीं जाते हैं तो साथ ले जाते हैं, सोते हैं तो साथ ही सुलाते हैं, और सुलाते ही नहीं है, रात में जाग जाग के देखते हैं कि कहूं जी भाग ना जाए उठ के। अपना बेटा कहने लगे, हाय मेरा बेटा, बेटा मेरा बेटा। वहां जाके तो अपनी आसक्ति मोह ममता सब छोड़ के आए घर में, और जहां आश्रम पे हुआ है के मोह ममता में ही फंस गए। अब क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों के एक दिन की बात, और वो हिरन क्या है कि और हिरनों के झुंड को देख करके वो भाग गया। अब जब वो भाग गया तो भरत जी रोने लगे, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। सांझ है गई, वो लौट के नहीं आया, और इधर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण त्याग दिए। और मरते समय अगर कोई इंसान जैसी भावना को लेकर के मरता है, जिस मोह ममता को लेकर के मरता है, जिस जीव की आसक्ति को लेकर के मरता है, दूसरा जन्म उसी का मिलता है। गीता जी को 8वां अध्याय, गीता जी को 8वां अध्याय, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयात समद भावम यात नास यत्र संशय। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, सुने, मरते समय जो व्यक्ति जैसी भावना को लेकर के मरता है, जैसे कोई पशु में आसक्ति है गई और वह पशु की चिंता सता रही है, मरते वक्त मैं भैंसन को का होगो, मैं भैंसन को का होगो, मैं वो जेंग रहा है वाको का होगो, एक वो पड़ रहा है वाको का होगो, तो दूसरे जन्म में भी पशु बनेगो, पशु बनेगो। मैं नौ कह रो, कोई न्यो समझे, व्यास जी कह रहे हैं। गीता जी के 8वें अध्याय में जाके देख लियो, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयात समद भावम यात यत्र नास है संशय। और ययम बाप स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, ययम बाप स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, तम तमे वेत कौन्ते सदा तद भाव भावितः। सदा सदा के लिए मरते समय जैसी भावना लेके मरेगो वो आदमी भी बनेगो।